मैं सभी मम्मी पापा को, दादा दादी, नाना नानी और बड़े बुजुर्ग को कहूँगा कि प्लीज़ ये वीडियो बिल्कुल ना देखें। इसमें बच्चों की जवानी की बहुत सारी पोलें खुलने वाली हैं। अच्छा, आजकल है नेटफ्लिक्स का ज़माना, है ना, ये ज़माना। हमारे टाइम पे होता था दिल्ली दूरदर्शन वाला ज़माना, और वो भी एंटीना से चलता था। और एंटीना को चलाने के लिए घर में 3 लोग लगते थे। एक जो छत पे खड़ा होता था एंटीना घुमाने के लिए, एक सीढ़ी में, और एक टीवी के सामने घर के अंदर। तो ऊपर से एंटीना वाला एंटीना घुमाता था, आया सीढ़ी वाले तक ब्रॉडकास्ट होता था ये मैसेज, फिर सीढ़ी वाला वो सुन के नीचे घर में ब्रॉडकास्ट करता था, आया फिर अंदर टीवी वाले रूम से आवाज़ आती थी, नहीं, फिर ऐसी। तो ये सब चलता रहता था। तो ऐसे करते कराते 5-6 बारी डायरेक्शन घुमा के फिर जैसे ही वो पिक्चर दिखती थी तो टीवी रूम से आ गया रुक, तो वही तब तक सीढ़ी आ गया, तब तक ऊपर तक पहुंचते पहुंचते वो घूम जाता था, अरे यार चला गया। तो ये वो जमाना था जब कुछ देखना हो ना तो पहले ये सारा प्रोसेस करना पड़ता था, और हमारे पास ऑप्शंस भी बड़ी लिमिटेड थी। जैसे संडे वाले दिन सुबह आपको रामायण देखनी है, उसके बाद मोगली देखना है, जंगल जंगल फूल खिला है, और उसी के साथ ब्रेकफास्ट हो रहा है, या रात को न्यूज़ आती थी। तो ये सारों के बीच में एंटरटेनमेंट मतलब फ्राइडे, जिस दिन चित्रहार आता था। अब वो चित्रहार वाला मोमेंट इज लाइक कि वो पूरा हफ्ता वेट करते उसकी, तो ये वो मोमेंट होता है। तो अब ऐसे मोमेंट के अंदर एक दौर बदला और एक देवी प्रकट हुई, माधुरी दीक्षित जी, और वो एक गाना लेके आई, चोली के पीछे क्या है। इस गाने ने धूम मचा दी, ऐसी धूम मचाई कि कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई शादी, कोई ऐसी गैदरिंग वाली जगह नहीं थी जहां ये गाना नहीं बज रहा था और ना इस पे लोग नाच गा रहे थे। बट घर के अंदर चित्रहार 3 महीने के लिए बंद हो गया। कहीं गलती से माधुरी दीक्षित चोली के पीछे वाला गाना लेके ना आ जाए तो चित्रहार ही बंद हो गया। अब इसमें हमें कुछ समझ नहीं आया, छोटे बच्चों को ना मतलब वो हो जाता है क्या हो गया, तो वो डाउट में हम जी रहे थे। तो उसमें समर वेकेशंस आ गई। समर वेकेशन में हम नानी माँ के घर जाते थे और ऑलमोस्ट 1 आधा महीना वहाँ रुकते थे। तो जब हम समर वेकेशन में जाते थे तो वहाँ पर ये नहीं कि हम ही आए हैं, तो वहाँ पर मौसा मौसी, उनके बच्चे, फिर इधर से मतलब 10-15 लोग घर के आपके इकट्ठे होते हैं। रात को सब इकट्ठे खाना खाते हैं, और खाना भी ना वो ऐसा होता है रूम में कि टीवी जहाँ पड़ा है उसके आगे बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, उसके ऊपर बेड पे जो है वो बड़े लोग बैठ जाएंगे। तो इस तरह से एक माहौल सा बना होता है। और नानी किचन की हेड होती है, हेड शेफ नानी थी। तो वो जो था खाना बना के ला रही थी, सर्व कर रही थी, और हम खा रहे थे। तो मजे में ये सब चल रहा था, और उसी टाइम टीवी पे आ गया चोली के पीछे क्या है वाला गाना, और बस वो गाने की आवाज थी। पूरे कमरे में एक्सट्रीम साइलेंस हो गई। और फिर जो था, क्योंकि ये नानी माँ का घर था तो मम्मी पापा चुप थे। नानी माँ जब किचन से रोटियां लेके रूम में आ रही थी, उन्होंने नाना को देखा टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, तो बस नाना जी की तो लग गई। और नानी ने कहा, सत्यानाश हो जाए इस गाने का, चोली के पीछे कह कह के इसने बर्बाद कर दिया सारी दुनिया को। और फिर वो भड़ास किस पे निकाले, तो नाना ही टारगेट। शर्म नहीं आती आपको, कैसे गाने देख रहे हो, और बच्चे भी बैठे हुए, कुछ तो शर्म करो। नाना को ये चल रहा, और सारे जने जो थे खाना खा रहे शांति से। तो नाना के साथ नानी का ये शुरू हो गया। अब वो गाना हमने सुना हो ना हो, पर नानी वो गाना सुना देती हैं, पर अपने वर्जन में। उसके बाद फिर नानी जो है रोटियां दे के वापस जब जाती है, तो एंटीना भी जो है ना मोया आज नहीं हिलेगा। वैसे खबरों में रामायण में 6-6 बारी घुमाना पड़ता है एंटीना, पर जब ये रेशम का लहंगा लेके आती है ना, तब एंटीना कभी नहीं रुकता। और उतनी देर में जो है, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लग गया उसे गुस्से के अंदर, तो जो
रोटी तवे पे चल रही थी, वो जल जाती है और धुआं धुआं हो जाता है। तो वहां पर फिर नानी बचा हुआ गाना सुनाती है, सत्यानाश हो जाए इस गाने का, सारी रोटियां जला दी, जैसी ये कहती है लहंगा उठा के चलूं, घूंघट गिरा के चलूं, देख लो यहां रोटियां सारी जला दी हैं इसने, राम जी कुछ करो इसका, राम जी। तो बेसिकली नानी अपना वर्जन वो सुना देती है। और ये सब जब चलता है ना, तो बच्चों के पास यूनिवर्सल एक ही एस्केप प्लान होता है, पंखा। छत पे पंखा देखने लग जाते हैं बच्चे कि पता नहीं हमें तो पंखा देखना है, बस वही पंखा जो 20-25 साल से वहीं पर ही है। पर उस टाइम पे क्योंकि वो इग्नोर करना चाहते हैं इस माहौल को, तो बच्चे सारे पंखा देख रहे होते हैं। कोई देख रहा होता है कि शायद छत पे कोई छिपकली तो नहीं आ गई। तो ये सब करके बच्चे एस्केप प्लान बना लेते हैं। हम भी ऐसे ही एस्केप प्लान बना के जी रहे थे। अब डाउट हमारे मन में पर आ गया था कि यार ये हो क्या रहा है, चुल्ली के पीछे क्या है। और फिर आया बायो का लेक्चर। और बायो में हमारा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, हमें था कि यार जो भी है रट्टा मारना है, पास होना है, काम खत्म। अब बायो में फिर एक चैप्टर आया ह्यूमन बॉडी, पेज नंबर 396। कभी कोई नहीं भूल सकता क्योंकि ये पहली बारी ह्यूमन बॉडी हमें मेल और फीमेल की देखने को मिली उसमें। और उसको भी जो था टीचर ने भी फटाफट पढ़ा दिया। हमें उसमें ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे तो हमने घर में पूछा, तो मम्मी पापा ने कहा इस पेज को स्किप करो, बाकी पढ़ो, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर डाउट भी चल क्या रहा है यार ये। तो अब ये डाउट के साथ हम जी रहे थे। तो कुछ सालों बाद एक देवी और देवता प्रकट हुए, मलाइका शेरावत और इमरान हाशमी, और इन्होंने मर्डर में गदर मचाया। और हमें पता लगा कि भाई इस पिक्चर में सारे डाउट क्लियर हो रहे, जरूर देखो। और तो हम सारों ने फिर अपने गली वाले दोस्त को बोला कि भाई आज निकाल ले काइनेटिक होंडा, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और वही 8 लोग हम काइनेटिक होंडा पे निकल पड़े ये पिक्चर देखने। अच्छा, 8 लोग हमने काइनेटिक होंडा पे कैसे घुसाए, ये अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा वीडियो स्कूल डेज वाला जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम वहाँ पर पहुँचे थिएटर में। वहाँ पर जो था टिकट ब्लैक में चल रही थी। और ब्लैक में क्या होता है, आपको सपना तो दिखाते हैं बालकनी की सीट का, पर कुछ भी निकल सकता है अंदर। हमारे साथ वही हुआ। तो हमने ब्लैक में टिकट ले ली और हम बड़े एक्साइटेड अंदर घुसे। तो उन्होंने कहा ये तो पहली लाइन की टिकट है। तो हम पहली लाइन में बैठ के यूं देख रहे पिक्चर, सारी पिक्चर हमने गर्दन यूं करके देखी। तो पिक्चर देखने के बाद हमें गर्दन दर्द हो रही, टूट रही, उसका कोई दर्द नहीं। हमें ये हुआ कि भाई डाउट क्लियर हो गए सारे, अब हम जवान हो चुके हैं, हमें डाउट क्लियर हैं। तो बड़े कॉन्फिडेंट हो गए। और फिर ये कॉन्फिडेंट हिला जब होली आई। होली चंडीगढ़ में अगर आती है तो मतलब कि एक होली का अड्डा है, वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। और गिड़ी रूट से होते हुए आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना है। और वहाँ पर वो जो बलम पिचकारी वाला गाना है ना, वो रिक्रिएट अपने वर्जन में होता है। तो वो सब वहाँ पर हो रहा था, अमेजिंग माहौल था। और ये सब जो था, हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे जब ये सब देखते हुए। तो वहाँ पर पता लगा कि वही मर्डर में जैसे होता है ना कहो वाला गाने में जो बाइक रेस, ये वहाँ पर बाइक रेस का माहौल बना। तो अमेजिंग लड़कियां बाइक पे पीछे बैठी, लड़के आगे हेलमेट पहना हुआ, और बाइक रेस स्टार्ट होती है। और जुक करके कहो ना कहो वहाँ गाना चल रहा, और एंड में जो रेस जीतता तो फिर हेलमेट उतर रहे। और हमने जो था लड़कियों को देखा, बाइक रेस देखी, हम एक्साइटेड हो गए। मैं कहा यार यहाँ तो माहौल बदल रहा है। और उसी टाइम हमारी नज़र गई उन लड़कों पे, वो लड़के जिन्होंने हेलमेट उतारे हुए थे। हमने देखा उन्हें और पीछे लड़कियां देखी, तो साला लाइफ का एक नया डाउट आ गया यार कि यार इसको ये कैसे मिल सकती है। अच्छा, ये मस्ती मजाक तो चलता रहेगा, बट आपको एक और अमेजिंग बात बता दूं। अगर आपको कोई बिजनेस लॉन्च करना है, ग्रो करना है, स्टार्टअप फंडिंग चाहिए, तो आ जाओ
एबीसी मार्ट ऐप आ चुकी है। इंडिया की पहली आत्मनिर्भर मार्केट प्लेस है ये। गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे है। कोई भी ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च करना है, ग्रो करना है, स्टार्टअप फंडिंग लेनी है, बिल्कुल फ्री इसमें आप शुरू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड करो और एबीसी मार्ट ऐप से अपना बिजनेस लॉन्च, ग्रो या अगर स्टार्टअप फंडिंग चाहिए वो भी लो। तो क्या वेट है, अभी कर दो। अच्छा, ये बात तो होगी एबीसी मार्ट ऐप की, जहां पर आप हमारी आत्मनिर्भर फैमिली को ज्वाइन करते हैं। अब एक और अच्छी खबर बता दूं, लास्ट वीक हमने 300 घंटे पूरे किए हैं। आपका भर भर के हमें प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीक का जो मेरा वीडियो है वो आपको फिर फ्री 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 कह के मिल जाएगा। तो क्या है, दबा दो और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। और हां, अपने स्कूल डेज के सीक्रेट्स कमेंट में बता दो, हम भी अपने और ऐड ऑन करके बताएंगे। ठीक है, तुम मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आत्मनिर्भर बनो। और उस दिन जो है हमने लाइव वो जो है ना फास्ट एंड क्या फास्ट एंड